हेलो एंड वेलकम दोस्तों। वेलकम टू प्रबल एग्रो स्टडी। दोस्तों आप सभी का प्रबल एग्रो स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेम के छात्रों के लिए फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ लेके आया हूं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। दोस्तों मैंने ये क्वेश्चंस आपके सिलेबस को ध्यान में रखकर ही रखे हैं। आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में रखे हैं। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है दोस्तों, आपको एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है और आपको साथ में आप चाहें तो नोट्स भी बनाते चलना है आपको अपने। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें दोस्तों आपको इस चैनल पर हमेशा एग्रीकल्चर से रिलेटेड कंटेंट मिलता रहेगा, वीडियोस मिलती रहेंगी, जैसे कि आपका स्टडी कंटेंट मिलता रहेगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड आपको कंटेंट मिलता रहेगा। दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लांट पैथोलॉजी के पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों पादप रोग विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है? दोस्तों हेनरिच एंटन डी बेरी को कहा जाता है। हेनरिक एंटन डी बेरी को कहा जाता है। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा है, आपको परेशानी नहीं होगी दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न था पहला। दूसरा क्वेश्चन है भारतीय कवक यानी माइकोलॉजी का पिता किसे कहते हैं? भारतीय कवक विज्ञान होगा दोस्तों ये। यहाँ पे विज्ञान, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, मेरी टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे हो जाएगा भारतीय कवक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईजे बटलर। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपका सही आंसर ईजे बटलर हो जाएगा। दोस्तों ईजे बटलर को भारतीय पादप विज्ञान का पिता कहा जाता है। भारतीय पादप विज्ञान का भी पिता इन्हीं को कहा जाता है, ईजे बटलर को, ये भी आपको याद रखना है। और भारतीय कवक विज्ञान का भी पिता ईजे बटलर को कहा जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में डाउनी मिल्ड्यू की खोज सर्वप्रथम किसने की? डाउनी मिल्ड्यू एक रोग है दोस्तों, इसकी खोज सर्वप्रथम किसने की भारत में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ईजे बटलर, और दूसरा है जेएफ दस्तूर, तीसरा है बीबी मंडाकुर, चौथा है केआर कीर्तिकर। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ईजी बटलर। ठीक है दोस्तों, ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ईजे बटलर। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है VAM वैम क्या है? वैम बैक्टीरिया है या फंगी है या वायरस है या एल्गी है, इनमें से क्या है वैम? तो दोस्तों वैम जो है वो एक प्रकार का बैक्टीरिया है दोस्तों, वैम एक प्रकार का बैक्टीरिया है, आपको याद रखना है। दोस्तों वैम का फुल फॉर्म क्या होता है? दोस्तों फुल फॉर्म ऑफ वैम ये होता है, ये भी आपको याद रखना है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि वैम VAM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों VAM का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वेसिकुलर अर्वस्कुलर माइकोराइजा। अब ये दोस्तों मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है कि ये कॉमन वर्ड है, ये हिंदी इंग्लिश में एक ही होता है, इसको आप हिंदी में भी लिखें और इंग्लिश में भी लिखें, एक ही होता है। तो इतनी इंग्लिश तो आपको आती होगी दोस्तों, आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हो। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोर्डो मिश्रण की खोज किसने की थी? दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, बोर्डो मिश्रण की खोज किसने की थी? तो दोस्तों बोर्डो मिश्रण की खोज मिलारडेट ने की थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बोर्डो मिश्रण की खोज मिलारडेट ने कब की थी? दोस्तों 1885 यानी 1885 में की थी। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ की थी? दोस्तों फ्रांस में की थी। ठीक है, फ्रांस देश में की थी, 1885 में की थी, मिलारडेट ने की थी। किसकी खोज की थी? बोर्डो मिश्रण की थी। तो ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ से मैंने आपको 3 प्रश्न बता दिए हैं दोस्तों।
आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। आपको स्टडी मटेरियल हमेशा मिलता रहेगा, आपको अच्छे से अच्छा स्टडी मटेरियल, आपके जो नेक्स्ट सेमेस्टर्स जो आएंगे उनका भी स्टडी मटेरियल, और आपको जिस टॉपिक में समस्या होती है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि मैं आपका समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास करूंगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रस्ट या जंग, रस्ट को ही जंग रोग बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, रस्ट या जंग पर सबसे ज़्यादा काम किसने किया? तो पहला ऑप्शन है आर प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है केसी मेहता, तीसरा ऑप्शन है बीबी मंदाकुर, चौथा ऑप्शन है ईजे बटलर। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा केसी मेहता। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। रस्ट या जंग रोग पर सबसे ज़्यादा काम किसने किया? दोस्तों केसी मेहता ने रस्ट या जंग रोग पर सबसे ज़्यादा काम किया है, ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूड़ी फफूंदी रोग के नियंत्रण के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला फंगिसाइड कौन सा है? फफूंदीनाशी बोलते हैं, फंगिसाइड को ही हम फफूंदीनाशी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों पाउडरी मिल्ड्यू रोग के नियंत्रण के लिए सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाला फंगिसाइड कौन सा है? दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, कैलेक्सिन। ठीक है, आपको याद रखना है। किसके लिए? पाउडरी मिल्ड्यू, इसी को हम चूर्णी फफूंदी, यहाँ पे चूर्ण लिखा है, सॉरी, यहाँ ये चूर्णी फफूंदी हो जाएगा। चूर्णी फफूंदी होती है रोग, चूर्णी फफूंदी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल यानी बैगन की छोटी पत्ती रोग किसके कारण होता है? पहला ऑप्शन है फंगस, दूसरा ऑप्शन है बैक्टीरिया, तीसरा ऑप्शन है वायरस, चौथा ऑप्शन है माइकोप्लाज्मा। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माइकोप्लाज्मा। आपको याद रखना है, माइकोप्लाज्मा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं दोस्तों, और आपके सहयोग की मुझे ज़रूरत भी है। मैंने एक टारगेट रखा है कि एक महीने से पहले पहले हमें अपने प्रबल एग्रो स्टडी के चैनल को 1000 मेंबर्स से जोड़ना है। तो दोस्तों आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप अपने फ्रेंड्स को वीडियो शेयर करें, चैनल का लिंक शेयर करें, जिससे कि वो इसको सब्सक्राइब करें और आप सब्सक्राइब करने को बोलें। तो दोस्तों ये मेरा टारगेट है, तो आप ज़रूर इसमें मेरी सहायता करेंगे इस टारगेट को अचीव करने में। दोस्तों मैं आपकी पूरी जो आप कमेंट करेंगे मैं आपको वीडियोस लेके आऊँगा, मैं आपके सारे कमेंट का रिप्लाई दूंगा। दोस्तों आपको भी मेरी ये सहायता ज़रूर करनी है टारगेट को पूरा करने में। बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चंस की तरफ। दोस्तों आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है, ठीक है। मृदा में सूक्ष्मजीव का सक्रिय तापक्रम कितना होता है? मृदा में सूक्ष्मजीव का सक्रिय तापक्रम वो होता है दोस्तों, आपको बता देते हैं यदि आपको पता नहीं हो, क्योंकि आपको पता हो चल जाएगा क्या होता है। सक्रिय तापक्रम वो होता है जिसमें वो जिंदा रह सकें, अपनी क्रिया कर सकें, जो भी क्रिया वो करते हैं जो सूक्ष्मजीव हैं, ठीक है। तो उनके लिए जो तापक्रम रहता है वो 34 से 36 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपका डी सही आंसर हो जाएगा। 34 से 36 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर कर देना दोस्तों, जिससे वो भी ये वीडियो देख पाएँ, और उनसे बोलना कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और दोस्तों आप भी कर लें चैनल को सब्सक्राइब, आपको भी नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। हमेशा इस चैनल पर आपको एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड वीडियोस ही मिलेंगी, ठीक है दोस्तों। दोस्तों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायरस शब्द सर्वप्रथम किसने दिया? वायरस शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था दोस्तों, ये पूछा गया है। दोस्तों वायरस शब्द जो सबसे पहले दिया था वो किसने दिया था? कुंड ने दिया था। कुंड नाम है, ये थोड़ा अजीब नाम है दोस्तों, लग रहा है दोस्तों अजीब है थोड़ा। बिजरिंक ने दिया था, स्टैनली ने दिया था, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से किसने दिया था? दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बीजरिंक। इसका सही आंसर हो जाएगा बीजरिंक, ये आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। वायरस शब्द जो दिया था सबसे पहले, वायरस वर्ड जो दिया था वो बीजरिंक ने दिया था, ठीक है।
प्लांट पैथोलॉजी किसने लिखी? दोस्तों प्लांट पैथोलॉजी एक पुस्तक का नाम है, एक बुक का नाम है। ये किसने लिखी है? ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि आपके सब्जेक्ट का नाम भी प्लांट पैथोलॉजी है। यहाँ पे लिखा है RS सिंह, जॉर्ज एन एग्रियोस, VS सिंह या AP सिन्हा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जॉर्ज एन एग्रियोस, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हॉट वाटर ट्रीटमेंट यानी गर्म पानी से उपचार किस रोग के नियंत्रण के लिए किया जाता है? दोस्तों जो गर्म पानी से उपचार किया जाता है वो किस रोग के नियंत्रण के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है लूज स्मट, दूसरा ऑप्शन है कवर्ड स्मट, तीसरा ऑप्शन है रस्ट, चौथा ऑप्शन है पाउडरी मिल्ड्यू। तो इनमें से सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लूज स्मट। इसी को हिंदी में कंडवा रोग बोलते हैं, कंडुआ या कंडवा भी बोलते हैं इसी को बोलते हैं कंडवा, इसी को कंडवा रोग भी बोलते हैं दोस्तों, कंडुआ या कंडवा रोग बोलते हैं लूज स्मट को। ठीक है, ये गेहूं में लगता है मुख्यतः। किस में लगता है दोस्तों? गेहूं में लगता है, व्हीट बोलते हैं। गेहूं का बोटेनिकल नेम ट्रिटिकम एस्टिबम होता है, ये भी आपको याद रखना है, एक्स्ट्रा पॉइंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेग्यूम्स यानी फलियों का येलो मोज़ेक रोग भारत में सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था? लेग्यूम्स यानी फलियों का जो येलो मोज़ेक रोग है वो भारत में सर्वप्रथम कहाँ देखा गया था, कौन सी जगह पर देखा गया था? यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। शिमला में देखा गया था, या सोलन में देखा गया था, या दिल्ली में देखा गया था, या कानपुर में देखा गया था। दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दिल्ली या दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो दिल्ली हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाने वाला जैव नियंत्रक प्रतिनिधि, दोस्तों इंग्लिश में इसको बोलते हैं बायो कंट्रोल एजेंट। जैव नियंत्रक प्रतिनिधि को बायो कंट्रोल एजेंट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, प्यूटिडा, बैसिलस सविलिस या क्लोस्ट्रीडियम। क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जलमग्न मृदा में कार्बनिक पदार्थों को सड़ाने यानी डिकम्पोजिशन का कार्य कौन करता है? डिकम्पोजिशन का कार्य जलमग्न मृदा में, जिन मृदा में जल भरा रहता है उन्हीं को जलमग्न मृदा बोलते हैं। जलमग्न मृदा में कार्बनिक पदार्थों को सड़ाने यानी डिकम्पोजिशन करने के लिए कार्य कौन करता है, मतलब कौन होता है आवश्यक? आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। बैक्टीरिया एक्टिनोमाइसेटीज, तीसरा है फंगी यानी कवक बोलते हैं इसी को, अर्थवॉर्म यानी केंचुआ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बैक्टीरिया यानी जीवाणु। इसी को हिंदी में जीवाणु बोलते हैं, इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, आपको याद रखना है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपको याद रखना है, बैक्टीरिया या जीवाणु हो जाएगा। ठीक है, जलमग्न में मृदा कार्बन को सड़ाने वाला। पढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, कैसा लगा दोस्तों आपको आज का वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं ये भी आप मुझे बताइएगा, कौन से शहर से हो दोस्तों ये भी बताइएगा। और दोस्तों मेरा जो टारगेट है उसका आपको विशेष ध्यान रखना है दोस्तों। आपका भी मैं जो भी आपका डाउट होगा मैं उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। आपका जो भी रिक्वेस्ट होगी वीडियो बनाने का पूरा कोशिश करूँगा। तो आप भी दोस्तों मेरे टारगेट में थोड़ा सा मेरा सहयोग ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।